आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में दरख्शां गुजरात आलमी समिट का इफ्तिताह किया है। मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। भारत ने कहा है कि वो मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की जल्द बहाली की खातिर इसराइल और फ़लस्तीन के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में है। NIA ने 13 साल पहले केरला में एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटने के वहशियाना वाक़े में मुलव्वस असल मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और हिंदी ज़बान को बैरून मुल्क फ़रोग़ देने के लिए आज हिंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात आलमी चोटी मीटिंग शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बदलते हुए आलमी निज़ाम में विश्व मित्र के तौर पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया भारत को इस्तेहकाम के एक अहम सुतून के तौर पर देख रही है। जनाब मोदी ने ये बात दोहराई कि भारत ने पायदार बुनियादी ढांचे के फ़रोग़, साफ सुथरी टेक्नोलॉजी और सेमी कंडक्टर निज़ाम को मुल्क में बढ़ावा देने का तहैया कर रखा है। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का भी इजहार किया कि आइंदा बरसों में भारत का शुमार दुनिया की 3 चोटी की मईशतों में होगा। जनाब मोदी ने ताजिरों और कारोबारियों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि उनके ख्वाब पूरा करने में भरपूर मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म ने दरख्शां गुजरात आलमी चोटी मीटिंग में ये भी कहा कि इस मीटिंग की बदौलत मुत्तहदा अरब अमारात और अफ्रीका के साथ भारत के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। उन्होंने कहा कि चोटी मीटिंग तरक्की का हकीकी रास्ता है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस मौके पर मेहमान खुसूसी हैं। मोज़ाम्बिक के सदर फिलिप न्यूसी और तिमोर लेस्ट के सदर खोसे रामोस होर्ता और चेक जमहूरिया के वज़ीर आज़म पैत्र फियाला इसमें शिरकत कर रहे हैं। इनके अलावा इफ्तिताहिया इजलास में बड़े सनतकारों और ताजिरों के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल भी इसमें शरीक हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत का नज़्बुल ऐन पूरा करने में गुजरात तरक्की का एक इंजन साबित होगा और 10वीं गुजरात दरख्शां आलमी चोटी मीटिंग अमृतकाल के लिए नक्शे राह तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि चोटी मीटिंग के दौरान जितने मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे उनमें से आधों का ताल्लुक ज़रई पैदावार बढ़ाने और मुसलसल तरक्की से होगा। मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में गाड़ियां तैयार करने का दूसरा कारखाना लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। 10वीं दरख्शां गुजरात आलमी चोटी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सदर तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि कंपनी 2030-31 तक 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियां तैयार करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि कारखाने की हर साल 10 लाख गाड़ियां तैयार करने की सलाहियत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कारखाने में 2028-29 के माली साल के दौरान काम शुरू हो जाने की उम्मीद है। जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का मारुति सुजुकी इंडिया में 58% के करीब हिस्सा है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज सपहर गुवाहाटी में आसाम रियासती बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर भावेश कलिता, वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल के साथ साथ दीगर सीनियर लीडर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब नड्डा गुवाहाटी में वाजपेयी भवन में रियासत के सीनियर पार्टी के अहदेदारों की एक मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बरतानिया के वज़ीर दिफा ग्रांट शैप्स के साथ मीटिंग की और भारत बरतानिया दिफाई ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि हमने दिफाई ताउन, सलामती से मुताल्लिक बहुत से मामलात और दिफाई सनती ताउन में भी इजाफे पर बातचीत की। इस मौके पर जनाब ग्रांट ने जोर देकर कहा कि बरतानिया और भारत के ताल्लुकात सिर्फ लेन देन पर ही मबनी नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक बहुत सी मुश्तरका खासियतों और मकासद की वजह से फितरी शराकतदार हैं। दो तरफा दिफाई मीटिंग के बाद भारत और बरतानिया के दरमियान 2 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन मुफाहमतनामों से दोनों ममालिक के दरमियान अवाम से अवाम बिलखुसूस नौजवानों के बाहमी राब्ते को तक़वियत फराहम होगी और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तहक़ीक़ और इश्तराक के बड़े मौक़े फराहम होंगे। जनाब राजनाथ सिंह बरतानिया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इससे पहले जनाब सिंह ने लंदन में बरतानिया के वज़ीर दिफा के साथ अपनी
दो तरफा मीटिंग से कबल गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान जनाब सिंह बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक से भी मुलाकात करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने कहा है कि वो इसराइल और फ़लस्तीन के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ता कायम किए हुए है और मशक़ वस्ता में लड़ाई शुरू होने के बाद से उसका वाज़ेह और लगातार यही पैगाम है कि इस तनाज़े को फैलने से रोका जाए, इंसानी बुनियाद पर मदद और अमन इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाया जाए। भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी मौजूदा लड़ाई से आम शहरियों, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की जानों का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ख़तरनाक इंसानी बहरान पैदा हो गया है। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब अयोध्या में इस महीने की 22 तारीख को होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मौके को कौमी तकरीब के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तकरीब के पेश नज़र रियासत भर के सभी तालीमी इदारे 22 जनवरी को बंद रहेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने को सजाया जाएगा। सभी सरकारी इमारतों पर चरागां किया जाएगा। 22 जनवरी की शाम रियासत के हर मंदिर में दिवाली की तरह इसे मनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए निहायत अहमियत की हामिल होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र दिन करीब आ रहा है और इस सिलसिले में सभी तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरला में 2010 में थोडुपुझा के न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटने में मुलविस बड़े मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कल कन्नूर जिले में मतन्नूर के खुफिया ठिकाने से हिरासत में लिया गया। 7 अफराद पर मुश्तमिल मुहलिक हथियारों से लैस एक मुसल्लह गिरोह ने प्रोफेसर T. जोसेफ का 4 जुलाई 2010 को दायां हाथ काट दिया था। उन्होंने प्रोफेसर पर इम्तिहानी पर्चा तैयार करने में मजहबी एहानत का इल्ज़ाम लगाया था। पोस्ट ग्रेजुएट कौमी अहलियती दाखिला इम्तिहान नीट PG 2024 को 7 जुलाई तक मौखर कर दिया गया है। मेडिकल साइंस में इम्तिहानात से मुताल्लिक़ कौमी बोर्ड के मुताबिक नीट PG 2024 इम्तिहान में शामिल होने के लिए अहलियत की कट ऑफ तारीख 15 अगस्त 2024 होगी। इससे पहले आर्जी तारीख 3 मार्च थी। आज हिंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये हिंदी ज़बान के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के मकसद के साथ हर साल मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में ज़बान को फ़रोग़ देने के मकसद के साथ नागपुर में पहली आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी। तब से हर साल 10 जनवरी हिंदी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। उमूर ख़ारजा की वजारत और दूसरे मुल्कों में वाक़ भारतीय मिशन भी हर साल ये दिन मनाते हैं। कोलंबो में भारत के हाई कमीशन के सकाफ़ती शोबे स्वामी विवेकानंद सकाफ़ती मरकज़ ने श्रीलंका फाउंडेशन में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। ये अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस है जो श्रीलंका की 4 कौमी यूनिवर्सिटियों के ताउन से मुनक़्क़िद की जा रही है। हरियाणा, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज शदीद से बहुत शदीद सर्दी जारी रहने का इम्कान है और इसके बाद इसमें कमी आ जाएगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम से कम दर्जा हरारत 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कोलालमपुर में मलेशिया ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल इफ्तिताही राउंड में इंडोनेशिया के आलमी नंबर 5 के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में दरख्शां गुजरात आलमी समिट का इफ्तिताह किया है। मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। भारत ने कहा है कि वो मगरबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की जल्द बहाली की खातिर इसराइल और फ़लस्तीन के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में है। NIA ने 13 साल पहले केरला में एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटने के वहशियाना वाक़े में मुलविस असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और हिंदी ज़बान को बैरून मुल्क फ़रोग़ देने के लिए आज हिंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।